तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका इंट्रो पार्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको इंट्रो में बता देता हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसका 4 साइड होता है और 4 एंगल। इसके बाद इसमें 4 कॉर्नर भी होते हैं जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे 4 एंगल आपको दिख गया, ये 4 एंगल हो गए। साइड आपका ये मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ए बी सी डी, ये साइड हो गई इसकी ए बी सी सी डी डी ए, ये 4 साइड हो गई। और वर्टेक्स जहाँ पे 2 साइड आके मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया ए बी सी डी। तो ये जिसमें भी 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ फिगर विच हैज 4 sides, 4 angles and 4 vertex is called quadrilaterals। इसके बाद हमारा आता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व वो होता है जिससे हम कोई भी प्लेन शीट पे हम पेन या पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको हम प्लेन कर्व बोलते हैं। जैसे मैंने कोई भी पेंसिल से कुछ भी बना लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने ये फिगर बना लिया, ये लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है या कर्व भी हो सकता है। ये तो ये हो गया हमारा, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसको हम प्लेन कर्व बोल सकते हैं। या ऐसे आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे मैंने एक कर्व जैसे ऐसे कुछ ले लिया, ये भी हमारा प्लेन कर्व हो गया। तो प्लेन कर्व क्या होता है कि आपका कोई भी लाइन सेगमेंट से बने या कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम प्लेन कर्व बोलेंगे, पेंसिल से या पेन से कुछ भी। प्लेन कर्व कौन सा नहीं होता है? जो 2 लाइन या कोई भी ऐसा कर्व कहीं कट ना हो। तो अगर वो कट होगा तो वो क्या होगा? प्लेन कर्व होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये लाइन खींची और यहाँ से मैंने कोई लाइन यहाँ पे खींची, तो ये प्लेन कर्व नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए प्लेन कर्व। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लेन कर्व कौन सा होता है और प्लेन कर्व कौन सा नहीं होता है। इसके बाद आता है ओपन। जैसे नाम से ही पता है ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब जो खुला हुआ है कोई भी फिगर उसको हम ओपन बोलेंगे। जो क्लोज है, ऐसा फिगर जो क्लोज है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व बोलेंगे। तो नाम से क्लियर है। ये सारे देखिए आप, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब क्लोज मुझे खींचना है तो क्लोज क्या होगा? जैसे मैंने कोई यहाँ पे फिगर बनाया, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्लोज है। देखिए चारों तरफ से ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। तो ये प्लेन कर्व के टाइप थे। इसके बाद हमारा आता है पॉलीगन। पॉलीगन मैं पहले समझा देता हूँ। पॉलीगन क्या होता है कि ऐसा फिगर जो खाली लाइन सेगमेंट से बनता है और किसी चीज़ से नहीं बनता है। तो लाइन सेगमेंट आप लोग पहले भी आपको पता होगा, पहले क्लास में पढ़ा होगा आपने। लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसकी 2 एंडिंग पॉइंट होती है, लाइन की एंडिंग पॉइंट होती नहीं है। तो पॉलीगन क्या होता है कि वो केवल लाइन सेगमेंट से बनता है। इसमें पॉलीगन में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका एग्जांपल हो गया स्क्वायर हो गया, आप बना के देख सकते हो। इसके बाद रेक्टेंगल हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए? पॉलीगन हो गए, क्योंकि ये लाइन से बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन के टाइप, कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप लोग के लिए। कन्वेक्स मतलब ये होता है कि लाइन सेगमेंट से ये बना होता है, पर इसमें क्या होता है, ये जो इसके एंगल है वो 180 से हमेशा कम होते हैं। इसमें एक एंगल कम से कम 180 से ज़्यादा होता है। दूसरा आपका इसमें गड्ढा बना रहता है। तो इसमें मैंने इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पे, इसमें गड्ढा है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नो डेंट। यहाँ पे क्या है? एक गड्ढा जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये पहचानने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा कि जहाँ पे गड्ढा जैसा बन रहा है कुछ, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, और जहाँ पे गड्ढा नहीं बन रहा है बिल्कुल भी उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। और यहाँ पे देखिए ये सारे अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास ये बन रहे हैं एंगल, तो 180 से कम है। यहाँ पे एक एंगल ये जो है ना, यहाँ पे कोई भी सीधी लाइन जाती है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 के बराबर होते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना,
ये 180 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो 180 हो गया, यहाँ पे यहाँ से जो बन रहा है वो कुछ होगा एंगल, तो उससे ज़्यादा ही है ये। तो ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। हाँ, इसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। साइड्स के साथ साथ एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हम कुछ भी इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें स्क्वायर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर हम लेंगे तो स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और ऑल साइड भी इसकी इक्वल होती है। तो ये हो जाता है रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता है कि जो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसके ऑल एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। मैं बाकी आगे बता दूंगा आपको स्क्वायर और ये सब के बारे में। और अगर मैं इसको नाप के लेता हूँ तो ये ऑल साइड क्या होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका हम कुछ नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। बाकी इरेगुलर क्या होता है, जिसकी साइड इक्वल नहीं होती है, एंगल भी इक्वल नहीं होता है। तो कुछ भी आप बना सकते हो यहाँ पे फिगर। जैसे मैंने ये कोई फिगर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड्स भी इक्वल नहीं है, इसकी एंगल भी अलग अलग है। तो ये हम इसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में जो काम आएगा एक्सरसाइज में। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर नाम से पता है आपको, बाहर का एंगल। तो अगर ये कोई फिगर है मेरे पास, तो मैं यहाँ से अगर एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ एंगल होगा। फिर यहाँ से बनाऊँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, इसका सम होता है, ये प्रॉपर्टी है, 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी 3 एंगल अगर आपके पास हैं, तो फोर्थ वाला एंगल आप सबको प्लस करके एक एक्स लेट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इसमें काम आता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, फॉर्मूले जो काम आएंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर आपको पता है जिसकी साइड्स इक्वल होती है, ये हमेशा प्रॉपर्टी किस में लगेगी, रेगुलर पॉलीगन में। ऐसा नहीं है कि जिसकी साइड इक्वल नहीं है उसमें आप ये यूज कर दो, उसमें काम नहीं आने वाला है। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन इक्वल टू, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हिंदी में भी देखने वाले हैं तो उनको भी समझ में आएगा। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से, तो वहाँ से एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमारा है कि अगर हमें साइड चाहिए तो साइड के लिए भी हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास एंगल है। एक्सटीरियर एंगल, उसकी जो वैल्यू है उससे अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद अब क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, इसके टाइप कितने होते हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नाम से पता चल रहा है पैरेलल, तो दो जिसका क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो साइड है इसका कुछ भी हम नेमिंग करेंगे पहले, PQRS। जो PQ है वो किसके
पैरेलल है एस आर के, तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। जैसे पी एस अपोजिट साइड इसकी क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, और ये 90 डिग्री भी बनाती हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग को पता होगा पहले से ही, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री होता है। जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब दो वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे हम स्क्वायर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले रखा है, आपको ये मेजर कर लेना अच्छे से, मैं समझाने के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसकी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। और डायगोनल बोला मैंने, जैसे ये वर्टिसेस हो गया हमारा, तो इस वर्टिसेस को इस वर्टिसेस से जोड़ने वाले को हम बोलते हैं डायगोनल। और डायगोनल क्या करते हैं, स्क्वायर के आपस में ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है इसके इक्वल होगा हमेशा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी दो अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, और एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया, इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। यहाँ पे डायगोनल इसके भी क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें, ये जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये 90 डिग्री के होते हैं हमेशा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है तो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री होने का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो रेक्टेंगल के एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में भी है कि स्क्वायर आपका रेक्टेंगल हो सकता है क्या, तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि इसके पास 90 डिग्री है और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री तो है इसके पास, पर ऑल साइड इसका इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया आप लोग को। इसके बाद हम देखते हैं और टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल में आपका आता है रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर के जैसे होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता है इसके पास। इसकी ऑल साइड तो इक्वल होती है, इसकी ऑल साइड इक्वल होगी, पर ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री नहीं होगा। स्क्वायर और रोम्बस में यही फ़र्क है, बाकी इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया रोम्बस। इसके बाद ट्रेपेजियम आता है। ट्रेपेजियम का क्या है कि दो इसके अपोजिट साइड ना वो पैरेलल होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये नेमिंग कुछ भी कर ले रहा हूँ मैं, ए बी सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि इक्वल नहीं हो, इक्वल हो लेकिन वो क्या हो, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जैसे जा रहे हैं इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है पैरेलल होने का मतलब। तो ये बीच का डिस्टेंस तो सेम है इसका, पर ये जो लाइन जितनी ये ए बी जो आपको दिख रही है ये लाइन सेगमेंट, उसके बराबर ये तो नहीं है, ये थोड़ी लंबी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि दो साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे बस अपोजिट दो ही होगा, यहाँ पे एक जो ये अपोजिट वाला है ये आपका पैरेलल नहीं है। जैसे ये ए सी बी डी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी सी तिरछी जा रही है, ये सीधा है, तो ये आपका पैरेलल नहीं है। इससे आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई आप बाद में क्वेश्चन वगैरह में हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर कुछ बना सकते हो, ये क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। इसके बाद आता है हमारा काइट। काइट नाम से पता है पतंग के जैसे इसका फिगर होगा, तो अगर हिंदी में समझेंगे तो इसमें क्या होता है, जो दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, तो ये जो पड़ोसी साइड है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।